सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार। और देखिए, एक महान मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है फ्रायड, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, इसमें इन्होंने हर एक व्यक्ति के दिमाग को, मानव के दिमाग को 3 अवस्थाएं बताई है। चेतन मन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। फिर अर्धचेतन मन, इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और एक अचेतन मन, इसको बोलते हैं नॉन कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। तो ये 3 अवस्थाएं हैं और मनोविज्ञान में हर एक शिक्षक भर्ती के परीक्षा में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि कॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, सब कॉन्शियस माइंड है। तो इस छोटे से वीडियो में इन चीज़ों को क्लियर करना है। देखिए, इस बात को वो बताने के लिए उन्होंने एक आइसबर्ग की थ्योरी दी है। आइसबर्ग की थ्योरी जैसे ये मान लीजिए कि पानी है, और पानी में यदि आप कभी भी बर्फ़ को ऑब्जर्व करेंगे तो बर्फ़ का यह बहुत बड़ा टुकड़ा होगा, तो उसका केवल 10% होगा, 10% होगा जो ऊपर दिखाई देगा, और 90% उसका हिस्सा हमेशा से पानी के अंदर होगा। फिजिक्स का भी ऐसा ही नियम होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ का जो वजन होता है वो नॉर्मल पानी से कम होता है, तो उसका कुछ हिस्सा तैरता रहता है और कुछ बहुत सारा हिस्सा नीचे डूबा हुआ रहता है। तो इससे इन्होंने कंपेयर किया, जो 10% इसका हिस्सा जो ऊपर दिखता है, इसको फ्रायड ने चेतन मन बोला है। चेतन दिमाग, चेतन की अवस्था है, कॉन्शियस माइंड। जैसे हम आप अभी बात कर रहे हैं, आप क्लास देख रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस अवस्था को हम चेतन स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड आप कह सकते हैं, जहाँ पे हम सभी अपनी सेंसेस का समुचित रूप से उपयोग करके और जो भी करना चाहे, जिस प्रकार की तार्किक क्षमता का उपयोग करना चाहे, जिस प्रकार का दिमाग लगाना चाहिए, जो चीज़ महसूस करना चाहिए, जो हम टेस्ट करना चाहिए, सब हम आसानी से कर पाते हैं। इस स्टेट को बोलते हैं चेतन मन, जिसको सिगमंड फ्रायड ने बोला है कि जो ये बर्फ का 10% का हिस्सा है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का 10% ही हिस्सा होता है। इसके बाद इन्होंने बोला है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन को अंग्रेजी में बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। देखिए, जो सब पर्टिकुलर वर्ड है जो अंग्रेजी का, ये लैटिन एक प्रीफिक्स है और इसका हिंदी अर्थ होता है जस्ट नीचे। जहाँ भी सब कॉन्शियस माइंड, सब जिस वर्ड में लग के आए, सब कॉन्शियस माइंड, सब एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है इसके जस्ट नीचे। तो यानी जो चेतन अवस्था के जस्ट नीचे है उसको हम बोलते हैं सब कॉन्शियस। इसको फ्रायड ने बोला सब कॉन्शियस। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे यदि चेतन माइंड को कंप्यूटर की भाषा से बताए तो ये ह्यूमन बीइंग की रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कोई भी प्रोग्राम जब रन करता है तो वो रैम में रन करता है। उसके बाद वो भले ही उसकी परमानेंट स्टोरेज में, सेकेंडरी स्टोरेज में जाके सेव होता है, पर कोई प्रोग्राम जिस अवस्था में आप लॉन्च करके उसको यूज करते हैं वो रैम में होता है। तो ये इसकी करंट मेमोरी होती है। और ह्यूमन बीइंग की जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो व्यक्ति की सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसमें हमें स्थायी रूप से बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। इसमें स्टोर तो होती हैं, इसको उदाहरण से लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो गई। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई भी चीज़ एग्जाम में बहुत सारी बातें याद उस पॉइंट में नहीं रहती, थोड़ी देर में यदि थोड़ी सा जोर दिया जाए, थोड़ी सा याद करने का प्रयास किया जाए तो याद आ जाती है। उसको अर्धचेतन मन यानी सब कॉन्शियस, यानी कॉन्शियस यानी चेतन के जस्ट नीचे की अवस्था। जब भी हम अपने दिमाग में जोर दे के याद करने का कुछ प्रयास करते हैं तो चीज़ें याद आ जाती, उस अवस्था को फ्रायड ने सब कॉन्शियस माइंड बोला है। और इसके बाद यदि अचेतन अवस्था बोलते हैं, जहाँ पे हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। तो फ्रायड ने इस प्रकार से डिफाइन किया है कि हम अपने पूरे जीवन में, अपने जीवन के जितने भी एक्सपीरियंस रहते हैं उसमें अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, अनेक प्रकार की डिजायर्स होती हैं। और वो ऐसी जो इच्छाएं होगी, तो इन इच्छाओं को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में पहली इच्छा होगी कि आप कहीं भी आसानी से उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जैसे जल पानी का पीना हो गया, हवा लेना, कुछ बोलना, ये सब सामान्य इच्छाएं होती हैं ह्यूमन बीइंग की, ये कहीं भी पूर्ण की जा सकती हैं। दूसरी ऐसी इच्छाएं होती हैं कि वो कहीं भी नहीं, पर स्पेसिफिक टाइम में, सही समय में, सही सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को हम पूरा कर सकते हैं। पर तीसरी ऐसी इच्छाएं भी ह्यूमन बीइंग के अंदर आती हैं जिनको शायद हम पूरा ही नहीं कर सकते, या कि सामाजिक रूप से उनको पूरा करना अत्यंत
दुष्कर होगा, अत्यंत कठिन होता है। तो ऐसी डिजायर्स को, ऐसी इच्छाओं को हम सप्रेस कर देते हैं, और वही सप्रेस डिजायर्स, वही सप्रेस हमारी इच्छाएं, उम्मीदें जाके अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होती हैं, यानी अचेतन दिमाग का हिस्सा होती हैं। वो जो भी हम अपनी भावनाओं को सप्रेस कर रहे होते हैं, वो अलग अलग रूप में आके ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को चेंज करते हैं। ऐसा मनोविश्लेषण के सिद्धांत देने वाले फ्रायड ने बताया है कि जितनी भी ऐसी दमित इच्छाएं हैं, आपकी सप्रेस्ड डिजायर हैं, जिनको आपने दबा दिया है अंदर, पर वो आपके व्यवहार में झलकती हैं। उन्होंने ह्यूमन बीइंग की स्टडी की, बहुत सारे जो अपने मरीज हैं उनको ठीक किया, और उनकी जो बहुत एक डिटेल्ड स्टडी है उससे एक क्लू निकाला। तो उनको बेसिकली उनकी प्रैक्टिस में था कि किसी भी दिक्कत, और जो बेसिकली तीसरे प्रकार की जो डिजायर्स होती है, बेसिकली सेक्स डिजायर होती है। उन्होंने, फ्रायड ने बताया कि अधिकांश ह्यूमन बीइंग में ऐसी सेक्स डिजायर्स होती हैं जिनको सबके सामने या कि अधिकांश जगह प्रदर्शित करना या कि उनको प्राप्त करना आसान नहीं होता। तो वो हमारे अचेतन मन का, यानी ऐसी दिमाग का वो हिस्सा जहाँ पे हमारी ऐसी इच्छाएं, ऐसी डिजायर्स छिपी होती है जिनको हम लगभग पूरा नहीं कर पाते, तो वो हमारे व्यवहार को डीपली प्रभावित करती हैं, यानी गहराई से प्रभावित करती हैं, और हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इसको इन्होंने बोला है अचेतन, यानी अनकॉन्शियस माइंड। इसको यदि बर्फ से देखें तो ये जो 10% हिस्सा होता है, तो इसको इन्होंने बोला है कि कॉन्शियस माइंड जो ऊपर दिखाई देता है, और जो सतह से नज़र आता है उसको इन्होंने सबकॉन्शियस माइंड बोला है, और जो बहुत बड़ा हिस्सा जो नीचे छिपा होता है, जो हमारी सप्रेस डिजायर है, इसको इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड बोला है। तो बेसिकली 3 प्रकार के माइंड के स्टेट जो साइको एनालिटिकल थ्योरी के प्रतिपादक हैं फ्रायड, उन्होंने बताया है। ये क्लासेस और ये बातें उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। ये क्लासेस मैंने एक छोटी सी वीडियो इसके लिए इसलिए ही रखा क्योंकि जो अगली जो क्लास लूँगा लर्निंग एंड एक्विजिशन, उसमें लर्निंग और एक्विजिशन को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लैंग्वेज की लर्निंग और एक्विजिशन अलग से, और लर्निंग एंड एक्विजिशन दोनों को अलग अलग करके डिटेल्ड में समझेंगे। उसमें कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात आएगी। इन चीज़ों को जानने समझने का सिलसिला चलता रहेगा, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऐसे ही फैक्ट्स आते रहेंगे आपके पास। तो यदि बातें अच्छी लगती हैं, क्लासेस अच्छी लगती है, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू टेट एजुकेटर। थैंक यू।